टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दी ऑस्टियोपोरोसिस। आज हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? मेटाबॉलिक स्केलेटल डिसीज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एक मेटाबॉलिक स्केलेटल डिजीज characterized by low bone density and micro architectural deterioration of bone tissues, which results in increased bone fragility and susceptibility to fracture. मेन यहाँ पे क्या है? मेटाबॉलिक स्केलेटल डिजीज। मेटाबॉलिक स्केलेटल डिजीज क्या है? आर डिसऑर्डर ऑफ बोन स्ट्रेंथ usually caused by abnormality of minerals such as calcium, phosphorus, vitamin D, bone mass or bone structures, with osteoporosis being the most common. अगर हम लोगों को डेफिशिएंसी होती है लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, अगर इन सभी चीजों की अगर डेफिशिएंसी होती है, एब्नॉर्मलिटी होती है, तो हम लोगों को क्या कॉज होता है? ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमनली हम लोगों को देखने को मिलता है। एंड low bone density. Low bone density means a condition that occurs when the body doesn't make new bonds and quickly it is reabsorbs old bonds. यहाँ पे क्या है कि जो न्यू बॉन्स होती हैं वो हम लोगों की बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं हो पाती है, एंड जो ओल्ड बॉन्स होती है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, रीअब्सॉर्ब हो जाती है। एंड आर्टिकुलेचरल डिस्टोरियंस मींस यस यस हेलो architectural distortion means natural stones, consonants, and mortar are the common material exposed at the facade or architectural structures. जो हम लोगों की bone structures है वो क्या हो जाएंगी? यहाँ पे उनके अंदर हम लोगों को abnormalities देखने को मिलेगी। The vertebra, wrists, and hips are the most common sites of fractures. ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम लोगों को मेनली जहाँ पे फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, वर्टिब्रा के अंदर, रिस्ट जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। फिगर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स जो कि हम लोगों की वर्टिब्रा के अंदर देखने को मिलते हैं, रिस्ट फ्रैक्चर्स जो हम लोगों के रिस्ट जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, हिप फ्रैक्चर्स जो हम लोगों के हिप जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन, सेक्शन ऑफ बोन स्विंग ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम लोग बोन्स का सेक्शन करके देखते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के अंदर हम लोगों को ऐसा दिखता है। एंड ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स एंड नॉर्मल बोन्स, ये हम लोगों को एक्सरे हम लोग करते हैं बोन्स का, तो उसके अंदर हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। फ्रेगिलिटी, फ्रेगिलिटी क्या है? दी क्वालिटी टू ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन एंड डैमेज्ड। एंड ससेप्टेबिलिटी, the state of being likely to be affected, inflamed and harmed by smoking. स्मोकिंग की वजह से हम लोगों की जो बॉन्स होती है वो क्या होती है? हार्म होती है, इन्फ्लामेटेड होती है। एंड ऑस्टियोपोरोटिक, ऑस्टियोपोरोटिक bonds means caused bonds to become weak and brittle, so brittle that as fall or even mild states such as bending over cuffing can cause a fractures. अगर हम लोगों को जो बॉन्स वीक हो जाती हैं वो क्या होंगी? ब्रिटल हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो कि हम लोगों की बोन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, रिजल्ट ऑफ prolonged imbalance ऑफ बोन रिमॉडलिंग। अगर हम लोगों को लंबे टाइम तक, prolonged टाइम तक अगर इम्बैलेंस रहता है बोन रिमॉडलिंग का, बोन रिमॉडलिंग मींस एनीवन कोई बताएगा बोन रिमॉडलिंग क्या होता है? डू यू नो बोन रिमॉडलिंग? एनीवन? यस और नो? No, sir. ओके, बोन रिमॉडलिंग मींस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बोन रिमॉडलिंग क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है
where mature bond tissues is removed from the skeleton and new bond tissues is formed. हम लोगों की जो bonds के अंदर से जो ओल्ड बॉन्स हैं, जो कि क्या है मैच्योर बॉन्स हैं, वो तो क्या होती है यहाँ से रिमूव हो जाती है, एंड स्केलेटल्स जो हम लोगों की स्केलेटल सिस्टम होती है वहां से, एंड न्यू बॉन्स टिश्यूज इज फॉर्म्स, जो हम लोगों की नए बॉन्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड बॉन रिमॉडलिंग. देन बॉन रिमॉडलिंग अकर्स थ्रू आउट ए इंडिविजुअल लाइफ टाइम्स. ये हम लोगों की लाइफ टाइम प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइमली चलती है. The normal adults, the activity of osteoclast. Osteoclast means bone destroying process. हम लोगों की बोन की जो डिस्ट्रॉय होती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, osteoclasts. And balanced by the that of osteoblast. Osteoblast means bone formation. टू टर्म्स हम लोगों को देखने को मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में. फर्स्ट वन osteoclast and second one is osteoblast. Osteoclast means bone destroying and osteoblast means bone forming. And normal bone remodeling in the adult results is gradually increased bone mass adult until the early 30s. जो हम लोगों की नॉर्मली जो बोन रिमॉडलिंग होती है अडल्ट्स के अंदर वो 30 इयर्स तक हम लोगों को देखने को मिलती है. With aging the peak bone mass is gradually decreased and और एज के साथ में जो हम लोगों की बोन की जो रिमॉडलिंग है वो ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. आफ्टर 30 ईयर जो बोन की पीक जो होता है, बोन मास का जो पीक होता है कि 30 इयर्स तक हम लोगों की बोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. देन वापस से जो क्या ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, बोन फॉर्मेशन जो होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट वन calcitonin which inhibit bond reabsorption and promote bond formation. calcitonin, anyone कोई बताएगा calcitonin क्या होता है, what is calcitonin? हार्मोन है सर. which हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? सर पूरा टॉपिक पढ़ा चुका मैं इस चीज के रिगार्डिंग आपको. एनीवन कोई बताएगा कैल्सिटोनिन क्या है, व्हाट इज कैल्सिटोनिन? ये तो हार्मोन है सर. कौन सा हार्मोन है यही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड. यस थायराइड ग्लैंड. यस थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड ग्लैंड. यस यस थायराइड ग्लैंड से होता है. थायराइड ग्लैंड के अंदर से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, T3, T4, कैल्सिटोनिन. ये नॉर्मल चीज है जो भी आप लोग बताने के अंदर इतना सोच रहे हो आपको बता नहीं पा रहे हो. कैल्सिटोनिन क्या है, हम लोगों के थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज होता है. तो यहाँ पे कैल्सिटोनिन विच इनहिबिट बॉन रीएब्जॉर्प्शन. कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है, जो कि इनहिबिट करता है बॉन के रीएब्जॉर्प्शन का, एंड प्रमोट बॉन फॉर्मेशन. जो बॉन की फॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, एंड जो बॉन की रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं. एंड सेकेंड वन एस्ट्रोजन विच इनहिबिट बॉन ब्रेकडाउन. व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन क्या है? ये भी हार्मोन है सर. पिट्यूटरी हार्मोन है. कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है एंड एंटीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर. यस एस्ट्रोजन क्या है यहाँ पे, एस्ट्रोजन विच इनहिबिट बोन ब्रेकडाउन. जो बोन का ब्रेकडाउन हो रहा है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे एंड डिक्रीज करेंगे. किसको? बोन के डिस्ट्रॉय जो हो रही है उसको. PTH इंक्रीज बोन टर्नओवर एंड रीएब्जॉर्प्शन. पैराथायरॉइड हार्मोन जो हम लोगों के हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज बोन टर्नओवर. जो बोन का टर्नओवर है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एंड रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज.
तो ये क्या है हम लोगों की पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एंड नेक्स्ट वन, रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? फीमेल मोर देन मेल्स। बेसिकली जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है वो फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है देन मेल्स के अंदर। एंड इंक्रीज एज के अंदर हम लोगों को जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन के अंदर हम लोगों को रिस्क फैक्टर्स रहेगा किसका? ऑस्टियोपोरोसिस का। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी और मेनोपॉज। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है हम लोगों की बॉडी में, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। मेनोपॉज मींस एनीवन कोई बताएगा मेनोपॉज क्या होता है? डू यू नो मेनोपॉज? आफ्टर ये लास्ट में रुक जाता है स्टॉप। यस। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। रिस्क फैक्टर्स ज्यादा रहेंगे इस कंडीशन के अंदर, मेनोपॉज की कंडीशन में, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की कंडीशन में। एंड नेक्स्ट वन, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी डिपेंड करती है यहाँ पे। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा करता है, अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा करता है तो उस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मेडिकेशंस में हम लोग अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीसीजर्स मतलब एंटीमेनिया और एपिलेप्टिक ड्रग्स अगर हम लोग यूज लेते हैं तो उस कंडीशन में उनके साइड इफेक्ट्स रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करने के। एंड लो वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, जो बॉडी का वेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट्स मींस ऑस्टियोपोरोसिस हम लोगों को हो सकता है। कॉकेशियंस, एशियंस। कॉकेशियंस मींस एनीवन कोई बताएगा कॉकेशियंस मींस क्या होता है? यस और नो? कॉकेशियन, यस और नो? नो सर। ओके। कॉकेशियन क्या है? ए मेंबर ऑफ ए रेयर ऑफ पीपल्स हु हैव व्हाइट और लाइट कलर स्किन। जिनकी व्हाइट और लाइट कलर की स्किन्स होती हैं उन पीपल्स को क्या बोलते हैं? कॉकेशियंस बोलते हैं। एंड एशियन, जो एशियन कंट्रीज के अंदर जो पीपल्स होते हैं बेसिकली उनके साथ में क्या है? रिस्क फैक्टर रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का। दीज आर दी रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के क्या है? ये रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्या क्या कॉजेज है? फर्स्ट वन, इडियोपैथिक एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। मोस्ट कॉमन जो ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज है वो क्या है? इडियोपैथिक एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। इन विच फर्स्ट वन क्या है? यंग अडल्ट्स, पोस्ट मेनोपॉजल, ये क्या है? टाइप फर्स्ट एंड सेनाइल। यंग अडल्ट्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है पोस्ट मेनोपॉजल मींस जो हम लोगों का मेनोपॉजल कंडीशन है उसके बाद में हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो सकता है। सेनाइल मींस behaving in a confused and strong way and unable to remember things because of old age। अगर ओल्ड एज की कंडीशन के अंदर हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो रहा है इट्स मींस उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेनाइल। एंड इसी को हम टाइप सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑस्टियोपोरोसिस सेकेंडरी टू डिजीज स्टेट। ऑस्टियोपोरोसिस सेकेंडरी टू डिजीज स्टेट के अंदर फर्स्ट वन क्या है? मेटाबॉलिक कंडीशंस। ड्यू टू दी मेटाबॉलिक कंडीशंस हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होगा तो उसके अंदर क्या क्या होंगे? फर्स्ट वन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, मेलन्यूट्रिशन मींस डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, स्कर्वी हम लोगों को कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? एनीवन? व्हाट विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कर्वी? यस, विटामिन सी सर।
विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो हम लोगों को स्कर्वी कोज होगा, उसकी वजह से हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो सकते हैं। एंड एंडोक्राइन कंडीशंस, एंडोक्राइन कंडीशंस के अंदर हम लोगों को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, डू यू नो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म? Yes sir, yeah, thyroid पर बढ़ जाता है सर, वो थायराइड ग्लैंड से एक सीक्रेट होता है हार्मोन। Yes, hyperthyroidism क्या है? Is a condition in which one or more of your parathyroid glands become overactive and release secret too much parathyroid hormone. This causes the less of calcium in your blood to rise and condition known as hyperthyroidism. जो हम लोगों की पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो क्या करेगी, थायराइड हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा, एंडोक्राइन कंडीशन, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में हम लोगों को क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। थर्ड वन रेनल डिजीज, रेनल डिजीज के अंदर हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिवर डिजीज, जीआईटी, जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड लिवर डिजीज के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशंस, बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशंस के अंदर हम लोगों को ल्यूकेमिया। व्हाट इज ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया आप लोगों को पता होगा क्या होता है ल्यूकेमिया, यानी कौन बताएगा ल्यूकेमिया क्या होता है? यस, ब्लड कैंसर। यस, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन मेरो। जो हम लोगों की ब्लड की फॉर्मेशन होती है बोन मेरो के अंदर, वहां पे क्या होगा, हम लोगों को कैंसर कोज हो जाएगा ड्यू टू दी बोन मेरो सप्रेशंस। जो हम लोगों की ब्लड फॉर्मिंग होती है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है बोन्स के अंदर, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। एंड कॉज करेगी बोन मेरो इनफिल्ट्रेशंस, ड्यू टू दी बोन मेरो इनफिल्ट्रेशंस। नेक्स्ट वन ड्रग्स, ड्यू टू दी ड्रग्स की वजह से जो हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होगा, लाइक फिनोबार्बिटॉल ड्रग्स, थायराइड हार्मोन्स ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या है, हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस इनका क्या है, साइड इफेक्ट है। एंड एट वन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल के अंदर जो हम लोगों के न्यूट्रिएंट्स, एल्कोहल, स्मोकिंग, इनएक्टिविटी, इमोबिलाइजेशंस, एक्सेसिव कैफीन्स। अगर हम लोग कैफीन का अगर एक्सेसिव इनटेक करते हैं, एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है अगर न्यूट्रिएंट्स की, तो उस कंडीशन में हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मिसलेनियस के अंदर हम लोगों को क्या है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो भी हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती है। दीज आर दी कॉजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वन साइन एंड सिम्टम्स। ऑस्टियोपोरोसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस हैज बीन कॉल्ड साइलेंट डिजीज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक साइलेंट डिजीज है, बिकॉज बोन मास इज लॉस्ट ओवर मेनी इयर्स विथ नो सिग्नेंट सिम्टम्स। जो हम लोगों का बोन का जो मास है वो बॉडी के अंदर क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा लंबे टाइम तक, बहुत मेनी इयर्स के अंदर, कुछ सालों के अंदर, लंबे टाइम तक, और आप लोगों को क्या है, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट डिजीज। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर क्या है, लॉस ऑफ हाइट। जो हम लोगों की हाइट है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। बैक पेन, बैक के अंदर हम लोगों को क्या है, पेन देखने को मिलेगा। वर्टिब्रा कोलैप्स, वर्टिब्रा कोलैप्स हम लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। वर्टिब्रा कोलैप्स क्या है, occurs when one or more bones in the spine weak and crumples। जो हम लोगों की वर्टिब्रल बोन्स है वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी एंड क्रपल्स हो जाएंगी। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिब्रल कोलैप्स। एंड ब्रोगर्स हम्प्स, ब्रोगर्स हम्प्स क्या है, इसे ऑस्टवर्ड कर्वेचर्स ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ द अपर बैक। जो हम लोगों की वर्टिब्रा है, अपर वर्टिब्रा, वहां पे हम लोगों को क्या है, कर्वेचर देखने को मिलेगा।
आउटवर्ड कर्वेचर, जो हम लोगों की अपर वर्टिब्रा है वहां पे हम लोगों को क्या है, आउटवर्ड कर्वेचर देखने को मिलेगा। लाइक ये यहाँ पे जो फिगर के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, प्रोग्रेसिव स्पाइनल डिफॉर्मिटी इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के अंदर हम लोगों को क्या है कि जो हम लोगों के वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के अंदर हम लोगों को डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग एज 50 ईयर एज के अंदर हम लोगों को वर्टिब्रा के अंदर थोड़ा डीप कर्वेचर देखने को मिलेगा। देन 65 ईयर के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। देन अबाउट 75 ईयर जो हम लोगों की वर्टिब्रा है, अपर वर्टिब्रा, वो क्या होगी, कर्वेचर हो जाएगी, उसके अंदर हम लोगों को घुमाव देखने को मिलेगा। दिस इज दी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम लोगों को ड्रॉगर्स हम्प्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, डायग्नोसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। हाउ टू डायग्नोसिस ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट वन, एक्सरे स्टडीज। फर्स्ट वन हमको क्या करेंगे, एक्सरे स्टडीज करेंगे एंड डिटरमाइन बोन डेंसिटी। एक्सरे स्टडीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे बोन डेंसिटी की, जो हम लोगों की बोन की डेंसिटी है वो कितनी है। सेकंड वन, रेडियोग्राफिक हम लोग देखेंगे, उसके अंदर बोन मास को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया मींस a condition that occur when the body doesn't make new bones and quickly reabsorb all bones। ऑस्टियोपेनिया के अंदर हम लोगों की जो न्यू बोन्स होती हैं वो क्या होंगी, बन नहीं पाएंगी, doesn't make new bones and quickly reabsorbs old bones। जो ऑस्टियोपेनिया के अंदर ओल्ड बोन्स हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी एंड जो न्यू बोन्स है वो मेक नहीं हो पाएंगी, बन नहीं पाएंगी। एंड थर्ड वन, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी डिटरमाइन बोन डेंसिटी। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे बोन डेंसिटी। एंड फोर्थ वन, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्फोमेट्री। डेक्सा, डेक्सा मींस ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शिमेट्री is the preferred modality for measuring bone mineral density। जो हम लोगों की bone mineral density है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे with the help of dual energy x-ray absorptiometry। डेक्सा की हेल्प से हम लोग मेजर करेंगे bone mineral density को। These are the diagnostic tests for osteoporosis के लिए diagnostic tests जो हैं। प्रिवेंशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट्स। प्रिवेंशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट्स क्या क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट्स इज द प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड द स्टेबलाइज रिमेनिंग बोन मास। जो हम लोगों की बोन मास है उसको क्या करेंगे, हम लोग रिमेन करेंगे, मेंटेन करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हम लोगों को हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस को, उसको प्रिवेंट करेंगे। मेन जो हम लोगों का गोल है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड स्टेबलाइज रिमेनिंग बोन मास। जो हम लोगों के आफ्टर ऑस्टियोपोरोसिस के जो बोन मास है उसको रिमेनिंग है उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे एंड प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस का जो डेवलपमेंट आ रहा है उसको प्रिवेंट करेंगे। फर्स्ट वन, ए कैल्शियम रिच डाइट स्पेशली इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की कंडीशन अगर ऑस्टियोपोरोसिस है चाइल्डहुड के अंदर तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम रिच डाइट्स लेंगे स्पेशली इन चाइल्डहुड। लाइक adolescents may needs 1200 mg and postmenopausal women may needs 1500 mg daily। जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है एडोलेसेंट्स के अंदर वो क्या रहेगी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में, 1200 mg 1200 mg कैल्शियम रिक्वायर्ड रहेगा एडोलेसेंट्स को। एंड जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रहा है तो उनको 1500 mg 1500 mg डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम हम लोग देंगे। एंड मेल
cheeses and yogurts are rich in calcium. कैल्शियम के लिए हम लोग क्या क्या लेंगे डाइट के अंदर? मिल्क, चीजेस एंड योगर्ट्स, बिकॉज रिच इन कैल्शियम। जो ये मिल्क है, चीजेस एंड योगर्ट्स है, इनके अंदर क्या है? कैल्शियम क्या है? फुल रहता है। Next one, elderly should be advised to take 400 to 800 units of vitamin D daily. Comes from two sources, the sun and fortified dairy products like egg yolks, salt water, fish and livers. These are the source of vitamin D. बेसिकली जो हम लोगों के सन है, उनसे हम लोगों को विटामिन डी का सोर्स है, और जो हम लोगों की फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स है लाइक एग यॉल्क, सॉल्ट वाटर, फिशेस एंड लिवर्स, दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो हम लोग क्या करेंगे? इनको इनटेक करेंगे। 400 टू 800 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी की क्या है, हम लोगों को ऑलरेडी रिक्वायर्ड रहती है। एंड नेवर स्मोकिंग, जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं उनको स्मोकिंग के लिए स्टॉप करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज। Exercising regularly in childhood and adolescence can ensure that your will reach peak bone density. Exercise की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? चाइल्डहुड के अंदर एंड एडोलेसेंस की जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो बोन डेंसिटी है उसको क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे बाय द एक्सरसाइज। एंड फोर्थ वन, एल्कोहल, कैफीन इंटेक शुड बी अवॉइडेड। एल्कोहल के कंजप्शन को अवॉइड करेंगे, कैफीन के जो इनटेक है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, वुमेन्स विथ लो बॉडी वेट, दोस विथ ईटिंग डिसऑर्डर्स। जो हम लोग वुमेन्स के अंदर जो लो बॉडी वेट है उसको हम लोग क्या करेंगे? ईटिंग के साथ में मेंटेन करेंगे, बिकॉज लो बॉडी वेट क्या है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है। शुड रिसीव एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशंस एंड डाइटरी काउंसलिंग। डॉक्टर से हम लोग क्या करेंगे? काउंसलिंग करवाएंगे डाइटरी, कि हम लोगों को डाइट में क्या क्या चीज लेनी है, क्या क्या चीज नहीं लेनी है। दीज आर दी ट्रीटमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट है, प्रिवेंशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एंड ड्रग थेरेपी, कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज लेंगे? फर्स्ट वन, कैल्सिटोनिन। First one, calcitonin, a synthetic thyroid hormone, usually prescribed as a daily nasal spray to reduce factor the cause loss of calcium and increase reabsorption of calcium in the gastrointestinal tract. Calcitonin का मेन क्या फंक्शन है? क्या करेगी ये? रिड्यूस्ड फैक्टर दी दैट कॉज द लॉस ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम का लॉस हो रहा है उसको इनहिबिट करेंगे एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां पे कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगी एंड डिक्रीज द लॉस ऑफ कैल्शियम। एंड सेकंड वन, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, SERM। SERM means selective estrogen receptor modulators। जो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं वो हम लोग यूज लेंगे। एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स लाइक रिलॉक्सिफेंस, टोरेमिफेंस। These are the examples of selective estrogen receptor modulators that are used in the treatment of osteoporosis. And third one, hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy to increase serum estrogen level, which in turn decrease the rate of bone reabsorptions. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? जो एस्ट्रोजन का लेवल है, सीरम एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करेंगे एंड विच टर्न डिक्रीज द रेट ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शंस। जो कि सीरम एस्ट्रोजन का लेवल अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे
तो वो हम लोगों की बॉडी में क्या करेगा, डिक्रीज द रेट ऑफ बॉन रीएब्जॉर्प्शन, जो बॉन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको डिक्रीज करेंगे। These are the drug therapy for osteoporosis. थैंक यू। ये आप लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का डेफिनेशन जो फर्स्ट वाला है सर, फिर एक बार और समझा दीजिए, नहीं समझे सर। ओके, फर्स्ट वन, बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक मेटाबॉलिक स्केलेटल डिजीज है। स्केलेटल से समझ में आ रहा है? यस स्केलेटल सर, सिस्टम हम बोन। लोगों का किससे मिलकर बना होता है? बोन से। और यस, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है। बोन इसी वजह डिजीज। से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक स्केलेटल डिजीज। समझ में आया? मेन ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? मेटाबॉलिक स्केलेटल डिजीज है। Osteoporosis is metabolic skeletal disease characterized by low bone density। जो बोन की डेंसिटी है, डेंसिटी मींस जो बोन का मास है, बोन के अंदर जो मास है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। किस कंडीशन में? ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में क्या है, जो हम लोगों की बोन्स होती है वो उनकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाएगी, मींस बोन्स क्या होंगी? अंदर से खोखली हो जाएंगी। इट्स मींस लो बोन डेंसिटी एंड माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशंस। जो हम लोगों की बोन टिश्यूज हैं, जो आर्किटेक्चरल डिस्टोरेशंस क्या है? नेचुरल स्टोन। जो हम लोगों की बोन की जो फॉर्मेशन होती है लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, उनकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसकी वजह से हम लोगों को आर्किटेक्चरल डिसओरिएंटेशंस देखने को मिलेगा ऑफ बोन टिश्यूज विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज बोन फ्रेगिलिटी। बोन फ्रेगिलिटी मींस, फ्रेगिलिटी से मतलब यहाँ पे है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन एंड डैमेज। अगर हम लोगों की बोन्स कमजोर हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फ्रेगिलिटी मींस जो हम लोगों की बोन्स है वो इजीली क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। फ्रेगिलिटी का मतलब इजीली ब्रेक हो जाएगी एंड डैमेज हो जाएगी ड्यू टू दी आर्किटेक्चरल डिटोरिएशंस, जो कि हम लोगों की बोन को अंदर से क्या कर रहा है? लो डेंसिटी कर रहा है, मतलब खोखली कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगी? इजीली बोन्स क्या होगी? डैमेज हो जाएगी एंड डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड ससेप्टिबिलिटी टू फ्रैक्चर्स। और अगर हम लोगों की बोन्स क्या हो जाएगी? लो डेंसिटी हो जाएगी बोन्स के अंदर एंड कमजोर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या है? ससेप्टिबिलिटी, ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इसके फ्रैक्चर्स के। तो यह क्या है? हम लोगों की ऑस्टियोपोरोसिस की मेन डेफिनेशन है। समझ में आया ऑस्टियोपोरोसिस की मेन डेफिनेशन क्या है? यस सर। ओके, आप लोगों के 9:50 से क्लास टेस्ट है, तो सभी को क्लास टेस्ट ज्वाइन करना है 9:50 टू 10। और आज आप लोगों के पैथोफिजियोलॉजी का वीकली टेस्ट है शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। सभी को क्लास वो वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये आप लोगों का उसका मार्क्स ऐड होगा। ओके, यस सर। सभी को वीकली टेस्ट है शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है आज। और आप लोगों का अभी LMS पे जो क्लास टेस्ट है 9:50 टू 10, वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ओके ओके सर वीकली टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में होगा? यस, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। होगा? MCQ क्वेश्चंस हैं, 10 MCQ क्वेश्चंस है, जो कि आप लोगों को मैंने अब तक चैप्टर्स जो पढ़ाए हैं, जो यूनिट्स पढ़ाई हैं, उन्हीं के अंदर से है। तो आप लोगों को वो अटेम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ आपको, तो वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ओके यस यस सर। यस सर। ओके, तो आज की क्लास हम लोग ओवर करें। ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ज्वाइन योर क्लास Thank टेस्ट you. ऑन LMS। 9:50 से आप लोगों को क्लास टेस्ट है, तो सभी ज्वाइन कीजिए। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।
सर